Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Today we will do chapter number 6 class 9 physics. इसकी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे. आप एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6.6 सॉल्व करते हैं. A man takes 60 seconds in lifting a lift of force क्या है हमारे पास 200 न्यूटन through the height of 10 meter while another man M2 takes 10 seconds in doing the same job. यानी एक आदमी है जो लिफ्ट को लोड कर रहा है और उसने जो फोर्स लगाई है वो है 200 न्यूटन और जो हाइट वो लिफ्ट कर रहा है वो है 10 न्यूटन. तो दोनों आदमी सेम काम कर रहे हैं, लिफ्ट को लोड करने वाला काम, और एक आदमी 10 सेकेंड्स ले रहा है T2 और एक आदमी T1 8 सेकेंड्स ले रहा है. तो दोनों आदमियों की पावर फाइंड करें. तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.6 है. इसमें हमारे पास M1 है. एक M1 यानी फर्स्ट मैन, सेकंड मैन M2 हो जाएगा. टाइम जो ले रहा है फर्स्ट मैन वो 80 सेकेंड्स है और सेकंड मैन 10 सेकेंड्स. और दोनों की फोर्स सेम है. फोर्स मतलब सेम काम करना है तो फोर्स सेम होगी और हाइट भी सेम है. इसकी भी फोर्स 200 और हाइट 10 मीटर. हमें पावर P1 फाइंड करना है और P2 पावर फाइंड करना है. तो पावर होती है हमारे पास वर्क डन ओवर टाइम टेकन. तो P1 पावर 1 फाइंड करने के लिए टाइम 1 हो जाएगा और P2 के लिए हमारे पास पावर 2 फाइंड करने के लिए टाइम T2 हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा. वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमारे पास है 200 और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 10. तो ये हमारे पास 2000 जाउल आ जाएगा वर्क. फिर उसके बाद हमें पावर 1 फाइंड करना है. इसके लिए हम टाइम T1 लेंगे जो कि हमारे पास 80 सेकेंड्स है और 2000 डिवाइड बाई 80 हमारे पास 25 वॉट्स आ जाएगा. पावर का यूनिट क्या होता है वॉट्स. फिर उसके बाद P2 फाइंड करने के लिए 2000 वर्क डन डिवाइड बाई T2 और T2 हमारे पास 10 है. डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 200 वॉट्स आ जाएगी. तो इन दोनों की पावर कैलकुलेट हो गई. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.7 है. कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पम्प विच कैन लिफ्ट. मास दिया हुआ है हमारे पास 70 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकुलर. हाइट दी हुई है 16 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स. ऑल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर. यानी कि पहले तो हमें ए पार्ट में सिर्फ पावर फाइंड करनी है और फिर उसके बाद पावर इन हॉर्स पावर भी फाइंड करनी है. सही है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सो देखते हैं एग्जांपल नंबर 6.7 आखिरी एग्जांपल है. मास दिया हुआ है हमारे पास 70 kg, हाइट दी हुई है 16 मीटर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स. जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है. पावर फाइंड करना है और पावर इन हॉर्स पावर फाइंड करना है. तो पावर होती है हमारे पास ए पार्ट के लिए पावर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स हमारे पास है 700, डिस्प्लेसमेंट 16 डिवाइड बाय टाइम हमारे पास 10 है. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1120 वॉट्स आ जाएगी पावर. फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है, मगर हमारे पास फोर्स गिवन नहीं थी, हमारे पास मास गिवन था. तो F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg. सो फोर्स 70 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 700 न्यूटन फोर्स आ गए. फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फोर्स पुट कर दी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 16 गिवन है और टाइम भी गिवन है. और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट हमने पावर कैलकुलेट करनी है हॉर्स पावर में. तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स. ये आपको याद होना चाहिए. बस जो हमने पावर की कैलकुलेट की ना वो 1120 डिवाइडेड बाय 746 कर देंगे तो पावर इन हॉर्स पावर आ जाएगी 1.5 हॉर्स पावर. और जो टॉपिक्स इस न्यूमेरिकल्स में कवर हुए हैं वो वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं, ये सारे हमारे पास. एनर्जी भी नहीं है वैसे तो. सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.